नमस्कार। और आज के अपने इस लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग या मैं कहूं लिब्रे ऑफिस राइटर। आज के अपने इस लेक्चर से शुरू होने जा रहा है। अब जब भी हमारे सामने ये शब्द आता है हम कुछ न कुछ तो समझते ही हैं, लेकिन आखिरकार ये वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, इसका किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। और क्योंकि ये शुरुआत है तो ध्यान भी देना बहुत जरूरी है। चलिए बात करें वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, मतलब इंट्रोडक्शन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग का परिचय क्या है, तो उसकी यहाँ पर बात की जाएगी। और यहाँ पर देखिए हमारे सामने स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर ये एप्लीकेशन क्या सॉफ्टवेयर होता है, सुना तो है पर एक बार रिवाइज करा दीजिए। चलिए रिवाइज कराते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी खास मकसद से बनाया जाता है और इसका सिस्टम से बहुत ज्यादा सिस्टम के फंक्शन से वर्क से मतलब नहीं होता है। क्या चीज? कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है किसी खास काम को करना और सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म करेगा उस पे इसका कोई भी प्रभाव या कहूं बहुत कम प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल किस काम में होता है? टेक्स्ट को टाइप करने में, एडिट करने में, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना चाहे, रंगों करना चाहे, इस कामों में ये हेल्प करता है। इसका मुख्य रूप से ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। ये सर क्या आप कह रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। तो कहीं पर भी आप अगर टेक्स्ट के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो वो चीज इसके अंतर्गत आती है। सर एग्जांपल दीजिए। जैसे एप्लीकेशन लिखना, रिज्यूमे बनाना, बायोडेटा बनाना, न्यूज आर्टिकल लिखना, ब्लॉग लिखना, आप कुछ भी इस तरीके का काम कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका टेक्स्ट से ही रिलेटेड ये चीज कही जाती है और इस चीज का नाम क्या रख दिया गया? वर्ड प्रोसेसिंग रख दिया गया। ठीक है, समझ में आई इतनी इस चीज की? कोई बोले वर्ड प्रोसेसिंग तो वर्ड के साथ अगर आप कोई चीज प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे वर्ड लिखकर उसकी साइज को बड़ा करना, छोटा करना, कलर देना, मेल लिखना, बायोडेटा बनाना, न्यूज आर्टिकल लिखना, ये सारी चीज वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषताएं क्या है? सर वर्ड प्रोसेसिंग तो समझ में आ गई, कुछ लिखकर उसके साथ हम कुछ अगर चेंज कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं समझा दीजिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता है टाइप किए गए टेक्स्ट में आसानी से बदलाव लाया जा सकता है। मतलब अगर आप कुछ टाइप कर दिए हो और उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ो इसके पहले आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस स्लाइड को देख रहे होंगे, हमारी मेहनत को देख रहे होंगे और ओ लेवल में मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई भी पेड, कोई भी फ्री, कोई भी कैसा चैनल उठा लीजिए, इस हिसाब का इस एडिटिंग के साथ आपको कंटेंट नहीं देता होगा। ये कंटेंट हम आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं उसकी नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बदले में हमें चाहिए, हम तो लालची आदमी हैं, हमको चाहिए आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और छोटा सा अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट आपका। खराब लगता हो तो भी उस तरीके का खराब मतलब कि अगर कोई कमी लगती हो या कोई चीज मैं अच्छे से नहीं समझा पाता हूं तो ये आपका काम है हमें बताना, तो उसको भी बता दीजिएगा। 1 मिनट आपका लिया हूं पढ़ाई के बीच में, उसके लिए सॉरी। चलिए दूसरा क्या है? डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों को ठीक किया जा सकता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, अब जैसे मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं लिखता हूं तो इंग्लिश में कोई गलती हो जाती है मान लो, या आप कभी ना कभी कुछ तो गलती कर देते होंगे, तो ये आपकी गलतियों को ढूंढता है। कैसी गलती? स्पेलिंग की गलती को ढूंढ सकता है, या आपने कोई ग्रामेटिकल एरर कर दी है, कोई सेंटेंस को फ्रेम करने में गलती कर दी है तो वो ये चेक करके बता देगा भाई साहब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको सही आप कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड और सेंटेंस को सरलता से ऐड, रिमूव और रिप्लेस तीनों चीज कर सकता है। जोड़ना, हटाना या रिप्लेस करना कि उस शब्द की जगह पर कोई और शब्द भी आप ला सकते हैं। रिप्लेस इसे कहते हैं। जैसे देखिए 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी तो उसमें चतुर का जो आपका वो था जो स्पीच थी उसमें रिप्लेस कर दिया था कुछ वर्ड को, उसको रिप्लेस कहते हैं कि एक वर्ड की जगह पर दूसरे वर्ड को डाल देना। ये सारी चीजें वर्ड प्रोसेसिंग से ही होती हैं। चौथा पॉइंट क्या है? पैराग्राफ या टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कट और पेस्ट करना। मतलब आपने कुछ लिख दिया है तो कहीं से उठाया और कहीं रख दिया, ये भी आप कर सकते हैं। और इसकी सहायता से आप मेल मर्ज भी कर सकते हैं। मेल मर्ज क्या चीज होती है आसानी से समझा रहे हैं, छोटा सा काम है लेकिन इसको डिटेल में एक लेक्चर इसका बनेगा, अलग से परेशान मत होइएगा। मेल मर्ज होता है, मान लीजिए मुझे कोई मेल भेजना है 500 लोगों को, तो 500 लोग को मैं शादी में अपने इन्वाइट करना चाहता हूँ, तो मेरे शादी का तो तारीख सेम ही है, जगह सेम है, आपको भेजूंगा भी सेम चीज, बस आपका नाम अलग होगा, पता अलग होगा, बाकी सारी चीजें तो सेम होगी ना।
ऐसी कंडीशन में मेल मर्ज यूज किया जाता है जब एक ही कंटेंट कई सारे लोगों को भेजना हो, तो उन सारे लोगों की लिस्ट बना लेते हैं और उनके साथ, ये समझिए ये मेरा मेल है और ये कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, उनको आपस में मिला देते हैं। इस चीज को कहते हैं मेल मर्ज, मेल को मर्ज कर देना। और ये चीज कहां से होती है? ये चीज आपकी वर्ड प्रोसेसिंग टूल से ही होती है। ठीक, जब पढ़ेंगे इस चीज को तो आराम से समझेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है। तो देखिए ये चीज यहाँ पर लिखी है, लिब्रे ऑफिस राइटर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरीके से एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। मतलब जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में देखते हैं कि आप लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। कोई पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन का काम यहाँ पर होता है। ठीक, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी प्रकार के रिज्यूमे, लेटर, डॉक्यूमेंट्स को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के स्टाइल, फॉर्मेटिंग, टेबल इत्यादि बड़ी सरलता से बनाए जा सकते हैं। मतलब कुल मिला के वही कहानी है कि आपको कोई लेटर बनाना हो, बायोडेटा, रिज्यूमे, ब्लॉग, न्यूज आर्टिकल, ईमेल, कुछ भी लिखना हो, तो ये सारी चीजें लिखने के कार्यक्रम यहाँ पर आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज आपको समझ में आई। ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि भाई लिब्रे ऑफिस राइटर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसको जानते तो रहें कि क्या चीज है, कैसी है, क्या काम करती है। अगले लेक्चर से हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैसे ओपन करते हैं, कहाँ पे क्या चीज है और किन मेनू में जाकर क्या चीज होती है। एकदम प्रैक्टिकल भी, आसानी से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी। हमारा प्रयास अच्छा लगता हो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछिएगा, हम जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।